हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी है सुबह सुबह का टाइम। सोची चलो आज आप लोग के साथ फिर से मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर करती हूँ। और होता है क्या, मॉर्निंग के टाइम पे ब्लॉग बना लेती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि ज़्यादा काम तो मॉर्निंग का ही रहता है। तो सुबह सुबह आज आप लोग को मैंने दर्शन करवाया है माता रानी का, तो आप लोग के भी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। उसके बाद मैंने ओपन किया है बालकनी का गेट, और ये सुबह आई थिंक 4:30 या 4:45 का व्यू है, देख सकते हैं। इतना सुबह, इतना जल्दी सुबह हो जाता है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। बहुत जल्दी आजकल सुबह हो जाता है। और मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह उठ के टहलो वहलो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मी तो इतना ज़्यादा है ना कि हाई लेवल का गर्मी है फ्रेंड। आपके इधर कैसा गर्मी है बताइएगा। हमारे इधर तो जो गर्मी है ना, हाई लेवल वाला गर्मी चल रहा है बिहार में। और लेकिन अभी तो बच्चों का छुट्टी नहीं है, रिशांग का भी छुट्टी नहीं है अभी। यहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल जैसे छुट्टी हो चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जितना भी है ना, वहाँ पे अभी गर्मी छुट्टी नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के साथ बाल को ऊपर करते हैं और आवाज़ कर व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरीके से दीजिए। मैं यूट्यूबर अंतरा पे, रिशांग एंड ईशान फैमिली ब्लॉग दोनों पे ही मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो होप सो कि आप लोग दोनों ही चैनल पे मेरे सपोर्ट और प्यार उतना ही दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में कि अच्छे से झाड़ू वारू जो है ना वो लगा लेते हैं, और उसके बाद बाकी का जो काम है वो करना स्टार्ट करेंगे। पता है इतना सारा काम हो जाता है ना कि आदमी को ना समझ में नहीं आता क्या करें। सुबह होने से ही लगता है कि नहीं, काम बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह होते ही हमारे अंदर ना एक चीज़ हो जाता है कि नहीं, हमें काम करना है, जल्दी-जल्दी से अपने घर के सारे काम को ना निपटाना है। सुबह होते ही हमारा यही टेंशन होता है। तो पहले तो मैं पूरे घर में फ्रेंड अच्छे से झाड़ू-वारू लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने मतलब जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे, किचन में, ये सब जगह पे मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। क्योंकि जो मेरे घर में जो काम करती है ना रंजना, उसको आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। वो कभी-कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे तक आती है, क्योंकि उसके भी घर में छोटे-छोटे से बच्चे हैं ना, तो बच्चों का खाना-पीना जो होता है वो रेडी करके आती है। और अगर घर में पूजा-पाठ हो रहा है तो सुबह-सुबह तो झाड़ू-वाड़ू तो लगना ही चाहिए। वैसे ही मेरी आदत है कि सुबह उठ के एक बार अपने घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ना, तो तसल्ली सा हो जाता है कि चलो घर को मैंने साफ़ किया है। पता है मुझे, मतलब मेड रखने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं अपनी हाउस हेल्पर को रखूँ, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन कभी-कभी जैसे बीमार पड़ जाती हूँ, या कभी कोई बात हो गया, या कहीं से आए हो थके हारे आए हैं, मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, तो आपका कोई एक इंसान रहता है ना हेल्प करने के लिए, तो अच्छा रहता है। तो वैसे मेरे पास कोई इंसान है नहीं जो मेरी हेल्प करे। और हस्बैंड का देखिए, हस्बैंड का भी ऑफ़िस है, वो मेरा हेल्प करेंगे भी तो कितना करेंगे, है ना? तो उनको भी मतलब उनको मैं घर का काम का तो प्रेशर नहीं दे सकती ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ऑफ़िस का काम इतना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ना इसी वजह से हाउस हेल्पर रखी थी। रिशांग छोटा था तब से मैं रखी हुई हूँ। जब रिशांग को पहली बार मैं अररिया लेके आई थी तब से मैं उसको यहाँ पर रखी हुई हूँ। अभी अपने पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू-वारू जो है ना लगा लेंगे, और उसके बाद बाकी का काम जो करेंगे। सुबह उठते पहले मैं यही काम करती हूँ, पहले थोड़ा-सा टहल लेती हूँ बालकनी में। उसके बाद करती हूँ, एक तो होता है कि आपका बॉडी भी एक्टिव रहता है, सुबह-सुबह इतने सारे काम करो ना तो आपका बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा ना एक्टिव रहता है। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आपका ये फ्लावर्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो सच में ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है जैसे कि मतलब सब में नहीं चाहिए, जैसे कि जैसे 2 फ्लावर हैं तो मैं 2 फ्लावर ली थी अलग-अलग 2 गमले के लिए, लेकिन ना एक गमले में ना सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही में डाल दिया। और फिर से अभी डिज़नीलैंड जाएँगे ना तो फिर से ले लेंगे। और प एक बात बताऊँ मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है ये गंदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इतना महँगा दिया। मैं सोच रही थी इसको रख दूँ क्या? बाद में कभी निकालेंगे, हम ऐसा सोच रहे थे कि अभी रख देते हैं, दिवाली के टाइम पे निकालेंगे या दुर्गा पूजा के टाइम पे निकालेंगे, ऐसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन अभी देखती हूँ कितना दिन मैं बाहर रखती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ ना कि इसको ना अच्छे से पैकेज करके, मतलब अच्छे से इसका पैकेट कर देती हूँ, इसको पैक करके और मैं रख देती हूँ इसको, कि गंदा हो जाएगा इस वजह से। फिर हस्बैंड कह रहे हैं कि गंदा होने की वजह से इंसान यूज़ नहीं करेगा क्या, कोई चीज़ देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये बात तो सही है फ्रेंड, कि देखने में ये फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, बड़ा-बड़ा फ्लावर है तो अच्छा लग रहा है। अभी एक दिन और मैं डिज़नीलैंड जाऊँगी ना तो मैं और भी फ्लावर्स जो है ना लेके आऊँगी। होता क्या है ना कि मैं अकेले जाती हूँ अगर ना, तो मतलब ये फूल वाले सब ना कम नहीं करते, और हस्बैंड रहते हैं ना थोड़ा-सा बार्गेनिंग कर देते हैं, तो सही दाम में सही चीज़ मिल जाता है। और मैं जाऊँगी ना तो पता है वो जितना बोलेंगे ना मैं ज़्यादा कम ही नहीं करवा पाती हूँ, और हस्बैंड ना पूरा बार्गेनिंग करके ना अच्छे से कम करवा लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं ये सब चीज़ें ना जल्दी लेती नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करके अच्छे से ले लेते हैं।
और मैं नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दाम बोलते हैं ना कि फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, इतना दाम मैं नहीं लेने वाली हूँ चीज़ें। लेकिन वही है, हस्बैंड अगर साथ में रहते हैं ना तो वो बार्गेनिंग करते 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 ना तब जाके वो सामान वो ले ही लेते हैं। अभी कुछ मेरा कुरियर आया हुआ था कल कोलैब का। कल तो इतना ज़्यादा टेंशन था ना मेरे को, 2 चैनल पे 3 वीडियो मेरे को अपलोड करना था कोलैब का। तो कल मैं बहुत ज़्यादा दिन भर परेशान हो गई, जिसके कारण मैं कहीं लाइव भी नहीं आ पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। तो कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी फ्रेंड्स, टच वुड मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट चलिए कोई बात नहीं है, होता है। आप जहाँ पे काम करते हो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम परेशानी सब कुछ होता है, सभी के साथ होता है ना। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी परेशानी होता है, जो लोग घर में काम करते हैं उनको भी परेशानी होता है। हमारा तो काम ये है कि घर बैठे यूट्यूब का काम हमारा है। तो कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कोलैब के काम को लेके, बहुत ही ज़्यादा। देखिए अच्छा लगता है, इतना कपड़ा आता है, इतना सारा प्रोडक्ट आता है, मेकअप प्रोडक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उतनी मेहनत है गाइस, इतनी मेहनत लगता है ना इन सब कामों में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हर काम में। मुझे तो यही लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। हर एक काम जो है ना फ्रेंड, उसमें मेहनत ही है। बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग हाउसवाइफ है, फिर वो ब्लॉग्स बना रही है, 2-2 चैनल खुद हैंडल कर रही है, प्लस इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक, इतना कुछ हैंडल मैं अकेले करती हूँ। एडिटिंग, वीडियो शूट, सब कुछ खुद ही करती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी कोई हेल्प कर देता है कि नहीं कर। आजकल कभी कभी हस्बैंड जो है ना मेरी वीडियो शूट कर देते हैं कि हाँ चलो भाई, हस्बैंड कभी कभी वीडियो शूट, कभी कभी मैं बता रही हूँ, मतलब कि उनके पास भी तो टाइम नहीं है ना कि इतना वो वीडियो शूट कर पाए। तो वो कभी कभी मेरा जो है ना वीडियो शूट कर देते हैं। तो गाइस जब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मेरा बेटा जो है ना इधर से ना मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा था, इसीलिए पहले मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर रोक दी थी और पहले मैं उसको सुलाई हूँ। तो यही होता है कि जब आप बच्चे के साथ होते हो ना तो इसीलिए पता है मेरी वीडियोस का ना प्रॉपर टाइम भी नहीं है, क्योंकि जब मैं शूट तो कर लेती हूँ जैसे तैसे, लेकिन एडिटिंग करने में ना मुझे टाइम लग जाता है। क्योंकि आप पहले वीडियोस एडिट करते हो, फिर उसमें वॉइस ओवर डालते हो, फिर उसको अपलोडिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में जाता है। आप लोग के लिए 15 मिनट 10 मिनट की वीडियोस होता है, लेकिन उसमें मेहनत कितनी होती ना, ये एक क्रिएटर ही समझ सकता है, ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि एक वीडियोस को एडिटिंग करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगता है। और वो भी जब आपके बच्चे छोटे छोटे से हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक देने वाले बच्चे हो, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सो गैस वैस अभी मैंने किया है क्लीन। और पता है इस गैस को ना मुझे साइड से क्लीन करना है। मतलब मुझे ना ये मतलब बहुत लोग होता है ना गैस वैस खोल के खुद ही से क्लीन कर लेते हैं, अरे मुझसे नहीं होता है ये सब। मैं सोची हूँ कि मतलब ये ना गैस दे दूँगी, जो गैस बनाते हैं ना वो अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा जो है ना कर देंगे अंदर से। तो गैस वैस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में लगा लूँगी पोछा, फिर जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ भी पोछा लगा लेती हूँ, फिर नहा लूँगी मैं। अभी मुझे फूल तोड़ना है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि सुनती हूँ कि नहाने के बाद ना नहीं तोड़ना चाहिए। तो नहाने से पहले ही मैं जो फूल जो है वो तोड़ लेती हूँ। और इस टाइम पे मेरा छोटा वाला बाबू का मैं मालिश कर दी हूँ और उसको मैंने दूध पिला दिया है और वो सो गया है। और उसके बाद अभी मैं पूजा पाठ करूँगी ना, थोड़ा सा भी आवाज़ आएगा ना तो उठ जाएगा। उसका यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ही आवाज़ में ना उठ जाता है। और सुबह सुबह घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है कितना अच्छा लगता है ना, कि सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा पूजा पाठ ये सब हो जाता है ना, तो ये घर का ना माहौल ही अलग बन जाता है। मतलब कि आपको ना गाइस पॉजिटिव वाइब आएगा आपको अपने खुद के घर में। तो जो लोग ये काम नहीं करते हैं ना वो एक बार ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो बहुत लोग अपने पहले सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करके नहा के पूजा पाठ ही करते हैं, उसके बाद ही बाकी का काम जो है वो करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन लोग को कह रही हूँ कि एक बार आप अपनी रूटीन चेंज करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएगा। तो मेरा यही ऑल टाइम जो मेरा छोटा सा फूल है, फूल का पेड़ है, उसी में से फूल निकाल लेती हूँ पूजा करने के लिए। और मौसम देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो अभी फटाफट से नहाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद रिशांग को उठाऊंगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसको उठाना पड़ता है। उसको मतलब आपको फ्रेशन अप करवाना पड़ेगा, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर ब्रश करवाना पड़ेगा। बहुत बार तो उसको मन करता है ना खुद से कर लेता है, कहेगा मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ मैं खुद कर लूँ। लेकिन जब उसका मन नहीं रहेगा ना फ्रेंड, आप कितनी भी ज़बरदस्ती कर लो वो नहीं करने वाला। तो पहले तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करने के बाद मैं पूरा वाश बेसिन जो है ना उसको अच्छे से क्लीन भी करूँगी। और देखिए साइड में मेरा कोलैब का सामान सब कल आया है, ये सब मैं अभी ना ओपन भी नहीं की हूँ। और पता है मेरा मन भी नहीं कर रहा था ओपन करने का,
देखती हूँ आज इन सब का कुछ ना कुछ आज करूँगी। और अभी तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश करके वाश बेसिन भी क्लीन कर लूँगी। पता है वाइट कलर का वाश बेसिन ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, अगर आप उसको डेली क्लीन ना करो ना तो गंदा हो ही जाता है। और ख़ास करके छोटे बच्चे ना, जैसे कलर है तो कलर लगा दिए, कभी कुछ लगा दिए, खाना खाए ऑयली है इसी में डाल दिए, तो ऐसे करके बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग ना यही काम करता है। रिशांक की वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है और एक मेरे हस्बैंड की वजह से। तो हम लोग का है ना कि थोड़ा सा भी अगर वाश बेसिन गंदा हुआ, जैसे मैं भी ब्रश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वाश बेसिन गंदा है, मैं इसको फटाक से साफ़ करती। लेकिन हस्बैंड ना वो देखते रहेंगे, मैं बोलूँगी थोड़ा सा आपके पास टाइम है क्या, तो बोलेंगे क्यों, हम बोले वाश बेसिन थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए मतलब ऐसे बोल देंगे ना कि फिर ना आप कुछ बोल नहीं पाइएगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं टाइम है तो मैं खुद कर लेती हूँ, तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसलिए मैं पता है बोलती ही नहीं हूँ कि नहीं भाई, जब मुझे खुद ही करना है तो फिर मैं आपको क्या ही परेशान करूँगी। तो अभी तो मुझे नहाने जाना था क्योंकि सुबह सुबह का टाइमिंग है, लेट हो रहा था, तो मैं सोची फटाफट से इनको क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करके फटाफट से ना मैं नहा लूँगी। क्योंकि एक ना मेरा टाइमिंग बन गया है कि मुझे 5:30 बजे तक पूजा जो है अपना ख़त्म कर लेना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर सुबह मैं उठ गई हूँ जल्दी तो अपने टाइम से पूजा पाठ जो है करके उसके बाद अपना बाकी का काम जो है मैं करती हूँ। और ईशांक आजकल जल्दी जाने लगा है तो उसके टिफ़िन्स को मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। हालाँकि वो अब जल्दी आ भी जाता है तो उतना ज़्यादा टिफ़िन का उसका ना मुझे टेंशन नहीं रहता है कि चलो हल्का-फुल्का सा भी कुछ टिफ़िन दे दूँगी तो ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट करवा के ही मैं उसको भेजती हूँ। मतलब कभी दूध ब्रेड, कभी दूध दे दिया, कभी खीरा दे दिया, कभी एक रोटी दूध दे दिया, तो ऐसे करके मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट करवा के ही घर से भेजती हूँ। तो अभी तो मैंने वाश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद एक कपड़ा से मैंने कपड़ा को धो लिया है अच्छे से। उसके बाद कपड़े से अच्छे से ये वाला वाइट देखिए वाइट कलर का पता है वाश बेसिन अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है वाइट कलर का वाश बेसिन। लेकिन गंदा जो इतना होता है ना, आपको डेली पर्पज़ पे क्लीन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए गंदा हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट कलर का वाश बेसिन मुझे भी पसंद है। और अभी तो आजकल इतना नया-नया डिज़ाइन का वाश बेसिन आ गया है सबकी, किसी-किसी की वीडियो देखती हूँ ना तो देखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं नहा लेती हूँ। नहा के मैंने कर लिया है पूजा पाठ, जोत जला लिया, भोग लगा ली। तो इसी तरीके से मैं अपना सुबह-सुबह का पूजा पाठ जो है, मेरे पास ज़्यादा फूल तो नहीं है, बस बिना फूल का ना पूजा भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा-थोड़ा जो ही फूल निकलता है बालकनी में उसी से माता रानी सबका श्रृंगार करके अच्छे से मैंने पूजा कर लिया है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं तुलसी मैया में भी और भोले बाबा में भी जल चढ़ा के पूजा कर ली हूँ। देखिए अगरबत्ती जल रहा है दोनों जगह। साथ में सूर्य देवता की भी मैंने पूजा कर ली। इतना गर्मी है ना कि केला का पेड़ देख रहे हैं कैसा हो गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को लोग? बहुत अच्छे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। अभी चलते हैं रिशांक के लिए, फटाफट टिफ़िन बनाते हैं। अब तो रिशांक जल्दी आ जाता है क्योंकि अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग स्कूल हो गया है। तो अभी रिशांक के लिए बनाते हैं पास्ता। तो आज पास्ता देंगे क्योंकि कल वो बोल रहा था कि कल उसको फ्रूट्स दिए थे ना, तो बोल रहा था कि मम्मी हमको पास्ता खाना है। तो अभी मैं उसको टिफ़िन में दूंगी पास्ता। सो चलिए आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ। इसमें पता है मैंने कुछ भी नहीं रखा है वेजीज़ में, इसमें सिर्फ लहसुन एकदम पतला पतला सा प्याज कट की हूँ, तेल में डाल के अच्छे से उसको मतलब सैलो फ्राई करके, और उसमें डाल दिया है मैंने टोमेटो सॉस और उसके बाद पास्ता मसाला, थोड़ा सा नमक, और इसको एकदम स्लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। और पास्ता को मैं पहले ही बॉईल कर ली थी और इसको इसमें डाल के, तो इस तरीके का पास्ता जो मैं बनाती हूँ रिशांक बहुत अच्छे से ना खा लेता है। अगर ज़्यादा वेजिटेबल डाल दूँगी तो वो खाता ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है। अगर ज़्यादा वेजिस डाल दूँगी तो खाएगा ही नहीं, बोलेगा नहीं मम्मी मेरा मन नहीं करा खाने का, इतना गंदा गंदा रख देती हो। अगर वेजिटेबल देख लेगा ना तो कहेगा गंदा गंदा रख देती हो। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से बना देती हूँ उसके लिए पास्ता। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ उसका, और उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो गाइस मेरा काम बाबू तैयार हो गया, मेरा लाडा। ये है मेरा लाडला बेटा, है ना। और छोटा वाला भी जस्ट सो के उठा है, मतलब सो के तो सुबह ही उठ गया था लेकिन वो फिर दूध पी के थोड़ा सो गया था। इधर आएगा बाबू, इधर इधर आओ, तो इधर आओ, इधर आओ, खीरा लेके आओ, खीरा लेके आओ। ये कैसे कर दिए, ये कैसा लग रहा है ये पीछे से? पता कैसे गया, पापा कर दिया है, पापा कर दिया है बाबू को। तो गाइस मेरा बाबू रेडी हो चुका है। सबको गुड मॉर्निंग बोलो शोना, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग। तो बाबू अभी क्या खा रहे हैं? खीरा। बाबू इससे पहले क्या पिया है? मैंगो। मैंगो पिया है।
अभी मैंगो पिए हो? सच बोलो, क्या पिया? दवाई, दवाई पिए। मारा दवाई। तो अभी बाबू को हॉर्लिक्स बना के दूध दे दी थी, उसके बाद पूछे थोड़ा खीरा खा लो, खाता ही नहीं ये लड़का। तो वैसे स्कूल का ना अब जल्दी छुट्टी हो जाता है, आ जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो चलो सबको बाय बोल दो। नहीं बोलेगा तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कैसे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाबू के लैंग्वेज में सब्सक्राइब। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।